गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और कुशल होंगे। बच्चों, आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिलिंग द्वारा स्थापित किया गया था। यह 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित था, जिसकी अनुमानित तारीख जिस पर दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। जनसंख्या वृद्धि की दर जीवंत, जागृत, बुद्धिमान मनुष्यों एवं विभूतिवानों के लिए एक चुनौती है, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के कारण संसार पर भुखमरी का संकट तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। विश्वविख्यात लंदन के जनसंख्या विशेषज्ञ श्री हरमन वेरी ने संसार को सावधान करते हुए लिखा है, आगामी सन 2050 में संसार की हालत महाप्रलय से भी बुरी हो जाएगी। तब धरती पर ना तो इतने लोगों के लिए पर्याप्त भोजन मिल सकेगा, न शुद्ध वायु, न पानी, न बिजली। देश की उत्पादकता ही राष्ट्रीय विकास का आधार है। वैश्विक नीतियों के कारण ही बेरोजगारी की फौज खड़ी है। अध्ययन की दृष्टि से भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, जीवन प्रत्याशा, विवाह एवं संतान प्राप्ति की अनिवार्यता, अशिक्षा एवं अज्ञानता तथा अंधविश्वास। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अन्य भी कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रथा, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा आदि। ऐसे अनेक कारण हैं जो जनसंख्या की वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही हैं, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण भी है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है, जिससे जीवन संबंधी अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन परत को हानि, पारितंत्रीय समस्याएं, ब्रह्मांडीय तापमान का बढ़ना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गरीबी तथा बेकारी, नैतिक मूल्यों का पतन तथा अपराधों में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण रखने में विज्ञान द्वारा किए गए उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि जैसी जटिल समस्या पर काबू पाया जा सकता है तथा हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो सकता है तथा विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान निश्चित कर सकता है। सरकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न आदि पर जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा उन्हें रोकने के उपायों का प्रचार एवं प्रसार भी करती है। उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त अन्योन उपायों में जन्म दर में कमी करना, विवाह की अनिवार्यता को ढीला बनाना, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देना, स्त्रियों को स्वावलंबी बनाना, विश्वसनीय सुविधाओं का विस्तार करना, अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपति को सरकारी सुविधाओं से वंचित करना, 1 या 2 बच्चे पैदा करने वाले दंपति को विभिन्न शासकीय लाभ दिया जाना चाहिए। 1970 के बाद चीन ने एक दंपति एक संतान का नारा देकर अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। भारत को भी बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे भारत की जनसंख्या नियंत्रित हो और भारत विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान निश्चित करे। प्रत्येक राष्ट्र के निवासियों का
ये उत्तरदायित्व है कि वह अपने राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ धन्यवाद।